पलटू राम के नीतियों से जो है अब नाराज हो रही है और उनसे जनता एकदम आक्रोशित है। नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं ये एक तरह की लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो नीतीश कुमार डर और खौफ की राजनीति करते हैं। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने और अपने परिवार का ज्यादा चिंता और फिक्र रहती है। भाजपा का रामराज तब साबित होता जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद दिलाए होते। आप वही मुख्यमंत्री वहाँ बार बार बदल रहा है। एक तरह के आप लोकतंत्र की हत्या करवा रहे हैं। क्रिकेट के अगर 12 रंग होंगे तो इनके 25-26 रंग होंगे। तो रंगों के जहाँ पर क्रिकेट की जो खासियत खत्म हो जाती है वहाँ से नीतीश कुमार अपना सफर शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है और नवी बार मुख्यमंत्री के तौर पर, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण भी कर ली है। जो बीजेपी कल तक के कहती थी कि हम नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में कभी वापस नहीं लेंगे, आज वही नीतीश कुमार को बीजेपी अपने सर आंखों पर बिठाए हुए है। तो दूसरी तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव ने भी बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है खेल अब शुरू हुआ है और ये कहना कि जिस तरह से ईडी का सम्मान उनके घर पहुंच जाता है अब लोगों के बीच है और इसी से चर्चा शुरू कर देते हैं। सर, नीतीश कुमार ने तो एक बार फिर से पलटी मार दी, एनडीए गठबंधन के हिस्सा हो गए। इसमें कोई अचंभों की बात या अचंभित होने की बात नहीं, क्योंकि गिरगिट के जितने रंग उससे कहीं ज़्यादा रंग उनके हैं। उनका पुराना इतिहास रहा है कि आज अभी यहाँ है, कल कहीं, परसों कहीं, क्योंकि उनको डर सता रहा था कि ईडी और सीबीआई के छापे अब हमारे ऊपर पड़ने वाले हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की जो सरकार है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं, ये दबाव बना रहे हैं। तो दबाव का नतीजा आपने देखा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईडी के डर से नीतीश कुमार ने पलटी मारी? बिल्कुल बिल्कुल 2000% बिल्कुल सत्यता है ये। तो नीतीश कुमार डर और खौफ की राजनीति करते हैं। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने और अपने परिवार का ज़्यादा चिंता और फिक्र रहती है। आज देश को ज़रूरत है एक नौजवान जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो नौजवान घूम रहे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार देने की बात थी। रही बात तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव ने न जाने 2 लाख से ज़्यादा नौजवानों को वहाँ पर नई नौकरियाँ दी हैं जिससे वो भयभीत हो चुके थे। इसलिए उनको ये इस तरह की तरक्की और डेवलपमेंट नौजवानों को, जो लोगों के नौजवानों के हाथों में जो काम आ रहा था, रोजगार आ रहा था, नौकरियाँ मिल रही थी, उससे ये कारण ये भी है। तेजस्वी यादव के बढ़ते कदम, जिस तरह से वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, रोजगार दे रहे थे लोगों को, तो नीतीश कुमार को डर लग रहा था। किस चीज़ का डर लग रहा था? यही है, कहते कि आजकल अब 18 नौजवानों का वक्त आ गया। देश की आबादी का 65% नौजवान है और नौजवानों की राह को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहा था। क्योंकि राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के तहत पहले 4500 किलोमीटर की यात्रा की, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई है, वो भी नौजवान है। तो नौजवान मिलकर जब देश के जो समस्याओं को जब दूर करता है तो उसके बाद एक नया इतिहास के पन्ने में सुनहरे हरफों से ये सफ़र तय लिखा जाएगा कि नौजवानों देश की जो गूंगी बहरी सरकार, जो जालिम सरकार थी, उसको उखाड़ फेंकने में जो नौजवान थे उनका ज़्यादा योगदान था। सर, वो पलट तो गए हैं लेकिन अभी चुनाव में वक्त भी कम है, तो क्या लगता है कि क्या अभी फिर से पलट सकते हैं इंडिया गठबंधन? देखिए, इनका कोई भरोसा नहीं है। देखिए, एक संभावना ये भी है कि जैसे ही आचार संहिता लागू होगी उसके बाद कुछ भी हो सकता है। अभी खेल मतलब फिर पलट सकते हैं इनका कोई नमूना। मैं आपको बताया ना कि गिरगिट से भी कहीं ज़्यादा ये आगे चलकर काम कर रहे हैं। गिरगिट के अगर 12 रंग होंगे तो इनके 25-26 रंग होंगे। तो रंगों के जहाँ पर गिरगिट की जो खासियत खत्म हो जाती है वहाँ से नीतीश कुमार अपना सफर शुरू करते हैं। सर, बात अब इंडिया गठबंधन की आ गई है, एनडीए का हिस्सा बन गए हैं नीतीश कुमार, तो इंडिया गठबंधन अब लोकसभा चुनाव पर क्या कुछ करने वाला है? मतलब कैसे इसको देखिए, जनता के सामने अमित शाह जी का भी वो भाषण भी चल रहा है जिसमें कह रहे थे हमें ये नीतीश कुमार को कभी लेंगे नहीं, ये करप्ट आदमी है, भ्रष्टाचारी आदमी है और मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में सबसे भ्रष्टाचार व्यक्ति वो। लेकिन आज वही भ्रष्टाचारी जो महान भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में था, आज वो क्या पता कौन सी इनके पास मशीन है, सारा भ्रष्टाचार धुल के और पाक साफ तरीके से आ जाता है। इनके पास बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से काम करने लगता है। और रही बात एनडीए गठबंधन और जो इंडिया गठबंधन, दोनों में फ़र्क है। इंडिया गठबंधन वो है दो देश के नौजवानों की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनकी बात करेगा, जिनको पेंशन नहीं मिल रही उनकी बात करेगा, और जो इन्हें जो वादे किए थे कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, आज कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक यहाँ पर मैं आपको एक सवाल करना चाहूँगी कि आज
आज ईडी का सम्मन आया है, सम्मन उनके घर पहुंचा है तेजस्वी यादव के घर, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये धीरे धीरे सबके पास सम्मन भेजेंगे। कहते हैं जो चुप रहेगी ज़बान पर खंजर और लहू पुकारेगा आस्तीन का। तो ये नौजवान है, देश की आज़ादी में 18 साल के से कम नौजवानों ने देश को आज़ाद किया। आज़ाद कराने में अपनी जान की आहुति दी, देश को आज़ाद की, चाहे उसमें चंद्रशेखर आज़ाद हो, शहीद भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, इस तरह के नौजवान थे। साथ में जब जहाँ नौजवान थे वहीं पे सीनियर लोग थे, महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, अबुल कलाम आज़ाद, इस तरह के लोग थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। उस आइन को जिसमें जहाँ पर हर कम्युनिटी और समुदाय के लोग थे, उनके कुर्बानी को हम लोग, यानी देश के जो लोग हैं, जो ईमानदार है, 145 जनता, 1 करोड़ जनता है, वो उनकी कुर्बानी को मतलब ज़ाया नहीं जाने देगी और लड़ती रहेगी। सर, एनडीए सरकार में चले गए नीतीश कुमार, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, कैसे देखते हैं? जी देखते हैं, और हमारे जो माँ बाप हैं उन्हीं ने हमेशा वोट जो है कांग्रेस को दिया, और हम भी नौजवान हैंगे, हम भी चाहते हैं हमारा नेता नौजवान हो, और हम मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ। जी, तो हम जो है राहुल गांधी को वो करते हैं, उन्हीं को हम अपना वोट देंगे। चलिए, राहुल गांधी आपको अच्छे लगते हैं, क्यों अच्छे लगते हैं? भाजपा भी तो कह रही है हमने इतना काम किया है, विकास किया है। जी, अपना अपना वो है, हमको उनका काम अच्छा लगा तो इसी मारे हम उनको समझते हैं, और बाकी क्या कहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैम, हमेशा माँ बाप ने भी हमारे जो है राहुल गांधी को ही वोट दिया है, तो उन्हीं को वोट देंगे, वो जैसा कहते हैं राहुल गांधी को वोट करेंगे, मतलब इंडिया गठबंधन को? जी, इंडिया गठबंधन। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी तो समस्या है। पहली बात कि ये सरकार केवल कहती है ना कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, काला धन ला के जो है जनता में खुशहाली लाएंगे, लेकिन एक कदम नहीं चले। दूसरी बात कह रहे हैं ना कि बिहार में नीतीश कुमार बहुत अच्छा किए। नीतीश कुमार बहुत अच्छा किए, लेकिन भाजपा का रामराज तब साबित होता जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद दिलाए होते। आप वही मुख्यमंत्री वहां बार बार बदल रहा, एक तरह के आप लोकतंत्र की हत्या करवा रहे हैं। सरकार जाए या आए, लेकिन कुछ बातें कहते थे लोग ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अमित शाह जी कहते थे अब नीतीश कुमार नाक रगड़ ले, लेकिन अब हमारे दरवाजे बंद हैं। और नीतीश कुमार जी क्या कहते थे, अब हमारी मौत भी हो जाए तब भी बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो ये क्या है, बार बार, एक बार हो तो ठीक है, बार बार जो इस तरह के बदल रहे हैं। अगर बीजेपी का मैं महान मानता कि अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाते तब राम राज्य की कल्पना साकार होती। आप उसी मुख्यमंत्री को कभी आपसे भागेगा, कभी उधर से भागेगा। 9 बार शपथ ली है, क्यों बदलते हैं इतनी बार? अब वही जाने, उन्हें कोई कहता है वो गिरगिट को भी शर्मसार कर दिए हैं, कोई कुछ कहता है। नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं, ये एक तरह की लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और राजनीति का गिरावट से गिरावट वाला स्तर इतने बड़े नेता दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं जेडीयू समाप्त समझिए, कैसे देखते हैं इसको? भाई, वहाँ की जनता में यह एहसास हुआ है, वहाँ की जनता नीतीश कुमार के यानी पलटू राम के नीतियों से जो है अब नाराज हो रही है, और उनसे जनता एकदम आक्रोशित है। आप बार बार क्यों बदल रहे हैं? 1 बार बदलिए, 2 बार बदलिए, 3 बार बदलिए, हर साल 6 महीना में बदल रहे हैं। तो ये स्वयं के लाभ के लिए हो रहा है, और बीजेपी को मैं महान मानता, उनकी नीतियों को महान मानता। अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाते और नीतीश कुमार को साइड करते, तब रामराज की परिकल्पना। जिसने इंडिया गठबंधन की नींव रखी आज वही पलट गया है, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। अब जनता इसका जवाब सन 2024 के चुनाव में देगी। 24 के चुनाव में जवाब देगी, कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार तो पलटी मार गए। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश और प्रदेश की जनता को ये बतलाना चाहता हूँ, जो नीतीश कुमार कभी अपने विचारों से समझौता नहीं करते हैं, न अपने विचारों से समझौता करते हैं, न नीतियों से समझौता करते हैं। ये पलटी मारने वाले ये लोग हैं, चाहे वो फूलों की बाग में हो या काजल की कोठरी में हो। नीतीश कुमार जैसा थे वैसा आज भी हैं, और मतलब बार बार पलटते रहेंगे। 9 बार ये साथी लोग साथ छोड़ देते हैं और फिर आते हैं। नीतीश कुमार किसने छोड़ा है, आप कैसे कह सकते हैं? भाई, भाजपा के आप इस बात को समझिए
कि बिहार की जनता नीतीश कुमार पे फिदा क्यों है। 17 साल से उस कैसे सरकार चला रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी के ये जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तेजस्वी यादव के बढ़ते कदम से नीतीश परेशान थे इसलिए पलटी मार गए। ये जरूर आपने जो कहा ये भी एक पॉइंट है। ये तेजस्वी यादव जो लालू यादव का फैमिली पार्टी है, जो तेजस्वी यादव हैं, हमें नहीं कहेंगे, लालू जी का लालटेन हम इसको कहते हैं। यानी लाली और प्लस लाला मिला के उनका जो टेन है वही उनका चुनाव चिन्ह लालटेन है। यानी लालू जी का जो लालटेन बुझने के कगार पे है, इन्हें आदत पड़ी है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आ रहे हैं। सुन लीजिए, नौकरी के नाम पे इन्हें जमीन लेने की आदत पड़ी है। और बिहार सरकार में तेजस्वी यादव से कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दी, रोजगार दिए, वहाँ की यही मुख्य मैटर यही है। जब लालू जी नौकरी देते थे तो बदले में जमीन लेते थे। तेजस्वी भी लेना चाह रहे थे लेकिन उन्हें बिहार की नौकरियों में जमीन नहीं मिला। इसलिए ये बौखलाए हुए हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। वही भाजपा ने आज नीतीश कुमार को ले लिया जो कल तक उनको भ्रष्ट कहती थी, अब वो कैसे क्लीन कॉलर हो गए? मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया ना कि नीतीश कुमार जैसे थे नहीं, आज से 17 साल पहले कल तक भाजपा जिसको भ्रष्ट कह रही थी आज वो सही कैसे हो? देखिए ये भाजपा का मैटर है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जो नीतीश कुमार आज से आपने तेजस्वी यादव को कहा कि घोटाला करते हैं, भ्रष्ट हो गए, चलो उनका ईडी का सम्मान भी पहुंच गया, लेकिन जो कल तक के नीतीश कुमार भ्रष्ट थे आज उनको क्यों भाजपा ने? आज तक नीतीश कुमार को किसी ने भ्रष्ट नहीं कहा। भाजपा कहती थी दुनिया में कोई ऐसा टकसाल नहीं ये कहा था कि हम कभी जो नीतीश कुमार के कुर्ते पे दाग लगा सके। न तो परिवारवाद का न तो भ्रष्टाचार का। बार बार पलटते क्यों है? बार बार पलटते क्यों है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार नहीं पलटते हैं। नीतीश कुमार तो 17 सालों से बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो नौ बार कैसे? सहयोगी आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, इन्होंने जिन्हें भ्रष्टाचार करने की आदत है वो साथ नहीं रह पाएंगे। अच्छा जी, तो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है ताजा अपडेट? नीतीश कुमार के बदलने के बाद इंडिया गठबंधन या एनडीए सरकार जनता का जायजा ले रहे थे, जनता क्या कुछ सोच रही, इसी तरह लोगों से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आप तक सीधी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।